ओ सिमरन बहू। सिमरन जल्दी से अपने खाने की प्लेट वहीं छोड़कर झट से भागते हुए बाहर हॉल में जाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? कब से आवाज दे रही हूँ, बहरी हो गई है क्या? मुझे बाहर टहलने जाना है, लेकिन कब से मुझे मेरा चश्मा ही नहीं मिल रहा, ना जाने कहाँ रख दिया, जरा देख तो। तभी सिमरन की नजर सामने रखे चश्मे पर जाती है। क्या माँ जी, ये तो रहा, ये लीजिए। ये देख, बुढ़ापे में इंसान सठिया जाता है, सही कहा है किसी ने। अच्छा सुन, तू दिन के लिए कढ़ी चावल बना कर रखना, आज बड़ा दिल कर रहा है खट्टी कढ़ी खाने का। लेकिन सुन, उससे पहले तू घर की साफ सफाई, बर्तन और हाँ, मेरे कमरे की चादर और पर्दे हैं, उन्हें भी धो देना। जी ठीक है माँ जी। सिमरन की सास उर्मिला बाहर टहलने चली गई और सिमरन ने रसोई में आकर वापस से अपनी प्लेट उठाई और खाना खाने लगी। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बज गई। अब कौन आ गया? भाभी जी, दूध वाला हूँ, महीने का हिसाब लेने आया हूँ। सिमरन अपना नाश्ता बीच में ही छोड़कर कमरे से पैसे लेने चली गई और दूध का हिसाब करने लगी। जब वो वापस लौटी तब तक नाश्ता ठंडा हो चुका था। धत तेरी, ये तो ठंडा हो गया। छोड़ो, अब कौन गरम करे। ऐसा करती हूँ, पहले जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी घर के काम निपटाने में। और माँ जी आ गई तो दो बातें और सुनाएंगी। इसी तरह सिमरन आधा अधूरा खाना बीच में छोड़कर काम पर लग गई। सिमरन शर्मा परिवार की इकलौती बहू थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, ननद और 6 साल की बेटी थे। भोर होने से लेकर रात होने तक वो घर की सारी वो जिम्मेदारियां निभाती ही रहती, जिस कारण वो न तो खुद पर न ही खुद के खाने पीने पर ध्यान दे पाती। ऐसी एक रोज सारे दिन के काम के बाद वो शाम को डिनर बनाने की तैयारी में लग जाती है। आज मलाई कोफ्ता और नान देखकर तो अर्जुन जी खुशी हो जाएंगे। अबे यार, बड़ी तेज भूख लगी है। दिन में रिया को सुलाने के चक्कर में ठीक से खा नहीं पाई, थोड़ा चक्कर देखती हूँ। इसी तरह वो वहीं गैस के पास खड़े होकर खाना बनाते बनाते खाने भी लग जाती है। उसकी सास उसे चुपके से देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर कुछ देर बाद सिमरन का पति अर्जुन ऑफिस से घर लौटता है। सिमरन, जल्दी से खाना लगा दो, आज ऑफिस में मीटिंग के चक्कर में मैं लंच भी नहीं कर पाया और अब बड़े ही जोरों की भूख लगी है। आप फ्रेश हो जाइए जी, मैं खाना लगा देती हूँ। कुछ देर बाद सभी घर वाले खाने की टेबल पर आते हैं। अरे वाह, आज खाने में मलाई कोफ्ता और नान बनी है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। आज सैटरडे है ना, और आपको कुछ स्पेशल खाना खाना होता है ना, इसलिए आपकी पसंद की बनाई है। वाह भाभी, लेकिन इसके साथ सलाद भी हो ना तो और मजा आ जाता। हाँ हाँ, तो वो अभी ले आएगी। और चटनी भी होगी तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, सच में। उन सब की बातें सुनकर सिमरन फिर से रसोई में गई और चटनी और सलाद बना कर ले आई। सिमरन, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ ना। नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सबके खाना खाने के बाद सिमरन सबके जूठे बर्तन धोने लगती है, लेकिन सबके साथ खाना ना खाने के कारण अब उसको भूख लग जाती है और वो बर्तन बीच में ही छोड़कर खाने की प्लेट पकड़कर वहीं सिंक के पास ही खाना खाने लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास पानी लेने आती है तो बहू को खाना खाते देख लेती है। बहू, ये क्या, तू अब खाना खा रही है, वो भी यहाँ सिंक के पास? वो माँ जी, बर्तन धोते हुए अचानक भूख लग गई इसलिए खा लिया। आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं तो यहाँ पानी लेने आई थी। खैर छोड़, मैं खुद ही ले लेती हूँ। सिमरन को इस तरह रसोई में खड़े होकर खाना खाते हुए देख उसकी सास को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये आदत अब सिमरन की रोज की हो गई थी। उसे घर के कामों के चक्कर में टाइम पर खाना खाने का वक्त ही नहीं मिलता। दरअसल सिमरन एक समझदार और मेहनती लड़की थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती, फिर रसोई में सबके लिए खाना भी बनाती, सबको टाइम पर खाना और नाश्ता भी देती। लेकिन जब बाहर सब खाना खा रहे होते तो सिमरन रसोई में खड़े खड़े सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही होती। बहू, 2 रोटी और ले आ, गर्मा गर्म। जी माँ जी, बस लाई। सिमरन अपनी सास, ससुर, ननद, पति, बेटी सबको गर्मा गर्म खाना परोसती, लेकिन इस सब में उसे खुद खाना खाने का समय नहीं मिलता। इसलिए वो रसोई में ही कभी बची हुई सब्जी को कोर कोर कर खाती, तो कभी डब्बे में बची हुई 2 ठंडी रोटी खाकर पेट भर लेती। ऐसे ही एक दिन, ये क्या, इतनी सी सब्जी बची है, कोई नहीं, इसी से काम चला लेती। उसके बाद रसोई भी साफ करनी है और फिर रिया का होमवर्क भी करवाना है। वो रसोई में ही कढ़ाई में बची जरा सी सब्जी को कोर कोर कर रोटी के साथ खाने लगती है। सिमरन ने कभी भी बैठकर चैन से खाना नहीं खाया। उसकी सास कई बार देखती कि जब सिमरन खाना खा रही होती वो रसोई में ही खड़े खड़े खाती रहती।
एक रोज, बहू तुम रसोई में क्यों खाती हो, ये अच्छी आदत नहीं है। हमें भोजन का सम्मान करना चाहिए, उसे तसल्ली से किया जाता है। अगर तू ऐसे ही जूठा बचा हुआ कुछ थोड़ा बहुत ही खाएगी ना तो एक दिन बीमार पड़ जाएगी। मुझे कुछ नहीं होगा माँ जी, अभी तो मैं जवान हूँ, खूब ताकत है मेरे अंदर। सिमरन ने ये बात हंसकर टाल दी, लेकिन अब उसकी सास को उसकी चिंता सताने लगी। फिर एक रोज, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। और वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या हुआ बहू को? माँ भाभी को चक्कर आ रहे थे। इसका मतलब कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? तू जल्दी से डॉक्टर को फोन तो कर। प्रिया डॉक्टर को फोन करती है और कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और सिमरन का चेकअप करता है। बताइए डॉक्टर साहब, कोई खुशखबरी है क्या जो बहू चक्कर खाकर बेहोश हो गई? जी नहीं, कोई खुशखबरी नहीं है। इनके अंदर तो मिनरल्स और विटामिन की बड़ी ज्यादा कमी है। ये ठीक से खाना नहीं खाती क्या? इन्हें पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पा रहा। अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो एक दिन इनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। सिमरन को जब होश आता है तो उर्मिला उससे कहती है, मैं पहले ही कहती थी बहू की रसोई में खाना मत खा, लेकिन गलती हमारी भी है। हम खुद तो गर्मा गर्म रोटी खाने बैठ जाते हैं और इस चक्कर में बहू के खाने पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। उसी रोज शाम के समय सिमरन धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी ननद, अरे भाभी कहाँ जा रही हो? रसोई में खाना बनाने। तभी उसकी सास रसोई से निकल कर आती है। बहू आज तुम रसोई में नहीं बल्कि हम सबके साथ बैठकर खाओगी, और आज तुम बैठो, मैं खाना परोसूंगी। ये सुनकर सिमरन खुश हो जाती है और उस रोज पहली बार वो सबके साथ चैन से बैठकर रसोई में नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाती है। उस रोज के बाद वो सबके साथ ही टेबल पर खाना खाती। कभी कभी सबका ध्यान रखते रखते एक स्त्री खुद का ध्यान रखना ही भूल जाती है। वो माँ, पत्नी, भाभी, बहू का फर्ज निभाते निभाते खुद का और खुद के खाने पीने का ध्यान ही नहीं दे पाती, जिस कारण वो अंदर ही अंदर कमजोर होती चली जाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आप खुद का ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं, तसल्ली से खाना खाएं, क्योंकि आप खुद स्वस्थ रहेंगी तभी आप पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा पाएंगी।